अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सबको दिखाती हूँ आज कि मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ। शुरू तो नमाज से ही होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर तो मैं आप लोगों को बहुत देती हूँ खुद पे काम करने के, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं काम करती क्या हूँ खुद पे। नमाज के बाद किचन में आई तो देखा कि रात को दावत थी दोस्तों की, और समेटा कुछ भी नहीं है। सब वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत थक गई थी, टांगों में शदीद दर्द था, तो मैंने सोचा सो जाना चाहिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, तो सुबह कर लेंगे। सुबह अब स्कूल है और अब भेजना है स्कूल, तो मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी और इसको साइड कर दूँगी, क्योंकि मुझे किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है। हम लोग नॉर्मली लाइफ में ऐसे ही होते हैं, हम लोग अपने काम अपनी आसानी के हिसाब से ही करते हैं। जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग अ व्लॉग आउट ऑफ इट, इट डजेंट मीन कि मैं जो है वो अलग से कुछ दिखाऊंगी, मैं बहुत आलीशान चीज़ें दिखाऊंगी। नो, आई एम लाइक दिस एंड आई विल शो लाइक दिस। तो खैर, मैं अपने पराठे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पराठा एक स्टेपल है, मेरे बच्चों को पराठा ही पसंद है। शायद उनके ददियाल से आई उनमें ये चीज़ कि वो लोग नाश्ते में पराठा ही प्रेफर करते हैं। तो मेरे लिए पराठा बनाना ज़रूरी है। फिर मैं चाय भी अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे काम करना है, जो मैं ऑनलाइन काम करती हूँ वो लेकर बैठना है मुझे फ़ाइक को स्कूल भेजने के बाद। अबू बकर सो रहा है, ज़्यादातर वो भी उठ जाता है, क्योंकि अगर वो साथ ही सो रहा होता है सुबह के, ज़ाहिर है उसको रात को 8 बजे अगर वो सोया है तो वो सुबह जल्दी उठ जाएगा। तो फिर वो भी कभी कभी उठ जाता है, तो उसको भी नाश्ता साथ करवा देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसको सुला देती हूँ, फिर अपना काम लेकर बैठती हूँ। और फिर मेरा काम चलता है लग के कोई 3 घंटे 4 घंटे, एंड देन बस फिर मैं आपको बताती जाती हूँ मैं क्या करूँगी। यहाँ बस मैं अपने चाय के लिए दूध निकाला, और यहाँ पराठा जा रहा है तवे पर। आप लोगों को भी अक्सर लगता होगा ये क्या करती है, कैसे करती होगी, सब कैसे मैनेज करती है। देखो एक बात है, तुमने ना अपने दिन को खुद डिवाइड करना है। हमारा, मुझे जो लगता है, मेरे अक्सर सुबह के भी 10 से 12 मिनट इसमें निकल जाते हैं कि मैं सोच रही होती हूँ कि उठूँ नहीं उठूँ, उठूँ नहीं उठूँ, आज छुट्टी करवा दूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार सरोबा, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। और बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और छुट्टियों पे नहीं लगाना है। खैर, नाश्ता करवा रही हूँ इस वक्त मैं, या छोटू पे उठ गए हैं, और साथ साथ में ये भी सूरह बकरा चल रही है। इससे पहले मैं कुरान पढ़ चुकी थी उसको उठाने से पहले फ़ाइक को। फिर मैंने इसका लंच पैक कर दिया, और अब ये स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके बाद मैंने अपने काम लेकर बैठी, और ये उसके बाद जो है वो अबू बकर तैयार हैं अपनी स्पीच थेरेपी के लिए जाने के लिए। यहाँ मैं अपने लिए वो बेसन का चीला टाइप का होता है ना, मैं वो बना रही हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट बनाया हुआ था बेसन का, उसमें मैंने टमाटर पके हुए डाले, मुझे कच्चे टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है मुंह में आना, तो मैंने पका लिया उसको, और फिर मैंने चिली ऑयल डाला। ये तो आजकल हमारे घर का सबका स्टेपल बना हुआ है कि होना एक ज़रूरी हो गया अब, इसके बगैर मज़ा ही नहीं है किसी चीज़ में। तो अब यहाँ पे मैंने इसको पैन में डाल लिया। ये मेरा नाश्ता है जो अब बन रहा है अराउंड 1 PM। और इससे पहले मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। मैं बिल्कुल, मेरे पास टाइम नहीं होता एक सेकंड के लिए भी कि मैं मंचिंग भी कर सकूं ज़रा सी। फिर मुझे याद आया आज तो साइबर मंडे है, तो आज तो सेल लगी हुई होगी हर जगह, तो क्यों ना जाएं और जाके देख कर आएँ। जस्ट अ विंडो शॉपिंग डे फॉर मी। एंड मैं गई और मैंने देखा, और लेकिन कार्ड होल्डर्स पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कार्ड होल्डर ले लेना चाहिए, लेकिन सोचा और ये मुझे बैग्स बहुत पसंद आ रहे थे। मैं सोच के कुछ और गई थी दिमाग में कि मैं कुछ और दिखूंगी, लेकिन ये बैग बैग पसंद आने लगे। यहाँ आई तो अनफोल्डेड लॉन्ड्री है, इसको फ़ोल्ड किया, और सोचा कि अब खाने में क्या पकाना चाहिए। फिर समझ में आया कि जो बच्चों को भी पसंद हो और जो मुझे भी पसंद हो वही बनाएंगे। लेकिन उससे पहले फ़ाइकू के आने का टाइम हो रहा था, और फ़ाइकू का लंच रेडी था, जो हमने रात को खाया था वही हम आज खाएंगे। यहाँ मैंने अपना पूरा किचन साफ़ कर लिया लॉन्ड्री फ़ोल्ड करने के बाद। आप लोग बेफ़िक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। और काम तो हो ही जाते हैं, इंसान को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। दिस इज़ माई लुक यू ऑल गाइज, देख सकते हैं आप, ये मेरा शूटिंग रूम बना हुआ है, तो इस वजह से ट्राईपॉड्स पीछे नज़र आ रहे होंगे। एंड यस, दिस इज़ द खुसाज आई एम वेयरिंग। और मेरी माँ की मेहनत देखो, क्या क्या डिटेलिंग करवाई इन्होंने इसका, इन सूट पर, मतलब जो कपड़े उन्होंने भेजे मुझे। मैं सोचती हूँ कभी कभी, मतलब एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। मतलब मुझे इतना प्यार आता है ना माँ पर, कि हर चीज़ का ख्याल रखा है कि मुझे कैसे कपड़े पसंद है, मुझे लंबी शर्ट्स पसंद है, मुझे खुली शर्ट्स पसंद है, मुझे फिटिंग नहीं पसंद है, एंड एवरीथिंग दैट, या एंड दुपट्टाज ऑल ऑन पॉइंट। मुझे दुपट्टा, बड़े बड़े दुपट्टे पसंद हैं,
सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। यस। मैं ज़रा सी रेडी हो जाऊँ, फ़ाइक को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, माँ को बोलो कि पार्क लेके चलें। अब इतनी ठंड थी बाहर, मैं सोच रही थी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वही हुआ, ज़ाहिर है गया पार्क। और जो है ज़ाहिर है पार्क जाओगे तो हाथ पाँव तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे विदाउट ग्लव्स ऑब्वियसली, लेकिन वही इनको ठंड लग रही थी बार बार, इनको हाथ ठंडे हो रहे हैं तो ये मेरे पास आ रहे थे। बच्चों की मैं कर लेती हूँ, फिर मैं बच्चों पर छोड़ देती हूँ कि देखती हूँ अब ये लोग क्या करेंगे, अब इन लोगों के दिमाग में क्या चलेगा। तो यही हुआ थोड़ी देर बाद इसको कि बस अब चलते हैं घर। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, ये अपने हाथ छुपा के खड़ा हुआ है यहाँ पर भी। लेकिन बस हमें जाना था तो जाना था, अबू बकर अभी आया नहीं था। हमने इस टाइम को यूटिलाइज़, मैंने कहा वॉक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, पार्क इज़ ज़रूरी, वेरी ज़रूरी इन लाइफ। मतलब इसके बगैर कुछ नहीं है, वॉक पे भी नहीं जाना है। ठीक है, मान ली आपकी बात। घर आए तो बाकी की तैयारी की। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये हरे मसाले वाला रायता बनाऊं, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी मैंने। बच्चे ये नहीं खाते हैं, मैंने उनके लिए ताहिरी बनाई थी अलग से। लेकिन मैंने अपने लिए रायता बनाया क्योंकि मेरा दिल था, ये मेरी मर्ज़ी थी। मैं आपको वही सब बातें बता रही हूँ जो मैं अपने लिए करती हूँ, और मैं बहुत रेयर करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है रोज़ करती हूँ। मेरा हर वक्त दिल नहीं चाहता अकेले बंदे के लिए कि मैं इतनी मेहनत करूँ। लेकिन जब जब मेरा दिल चाहता है तब मैं खड़ी हो जाती हूँ विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर उसमें रह जाते हैं। और यहाँ पर भी बर्फ़ शदीद पड़ रही है, और बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई थी हमारे आते ही, क्योंकि ठंड जैसी हो रही थी और इतनी ज़्यादा पड़ी थी कि विद इन एन आवर जो है वो ये पूरी रोड्स भर गई थी। और ये इतनी ज़्यादा थी कि हाल देख सकते हैं आप। और रात को फिर मुझे साइड वॉक ज़रूर क्लियर करना था, क्योंकि यहाँ पे लॉ है और अगर नहीं किया तो फ़ाइन होता है। आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट व्लॉग। अगर पसंद आए तो बताना, ताकि मैं और तुम लोगों को इंटरटेन करूँ इसी तरह।